ये मैकबुक मेरे लिए सरदर्द बन चुका है। आइए देखते हैं कैसे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। ये मैकबुक मुझे मार्केट से रिसीव हुई है और इसमें सिंपल सा काम था जो मैक ओएस की रीइंस्टॉलेशन का था। बट प्रॉब्लम ये बनी कि इसके अंदर जो है T2 चिप है और उस पे लॉक लगा हुआ है कि आप यूएसबी डिवाइस से इसको बूट नहीं करवा सकते जब तक आप इसे अलाउ नहीं करते। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक यूएसबी के बगैर इस मैकबुक को इंटरनेट के ज़रिए हम रिकवर करने वाले हैं और देखते हैं किस तरह से हम इसको कैरी ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हमने हमारी जो मैकबुक है उसको सेटअप कर लिया है और अब हम इसे रीस्टार्ट करेंगे सिंपली। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी मैकबुक स्टार्ट हुई है शटडाउन के बाद और ये ऑप्शन हमें दे रही है जिसका मतलब है कि इसकी इंटरनल ड्राइव बिल्कुल वाइप हो चुकी है। तो मैं इसको एक दफ़ा फिर से रीस्टार्ट करूँगा पावर बटन को प्रेस करके, ये बंद हो जाएगी। अब मैंने यहाँ से कमांड ऑप्शन और आर को दबाना है और इसको प्रेस करके रखना है और साथ ही पावर बटन को दबा के छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि ये रिकवरी एनवायरनमेंट में जाएगा जिसको यूज़ करके मैं अपनी जो मैकबुक है उसको रिकवर करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी इंटरनेट रिकवरी आ चुकी है और इसको हम नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेंगे। जब ये नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो चुका है तो ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद अपने रिकवरी एनवायरनमेंट को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। अब ये एटलीस्ट थोड़ी सी तकरीबन 350 से 500 एमबी तक की फ़ाइल है, तो इसमें थोड़ा सा 4 से 5 मिनट का टाइम ये लेगा और उसके बाद हमारी रिकवरी एनवायरनमेंट हमारे पास आ जाएगी, जिसको लगा के हमने छोड़ देना और ये खुद ब खुद मैकओएस को डाउनलोड करके इंस्टॉल करवा देगा। तो हमारे पास हमारा रिकवरी एनवायरनमेंट चल चुका है और इसको हम नेक्स्ट करेंगे और ये राइट नाउ ये एक ऑनलाइन इंस्टॉलर है, बिल्कुल वैसे ही एक रिकवरी एनवायरनमेंट जैसा हमारी यूएसबी ने देना था। तो हम सबसे पहले चलते हैं डिस्क यूटिलिटी में, कंटिन्यू करेंगे और ये मेरी आदत है कि मैं जब भी कोई भी मतलब मैक ओएस इंस्टॉल कर रहा होता हूँ तो मैं एक दफ़ा ड्राइव को दोबारा से जो है वो फॉर्मेट कर देता हूँ। तो मैं इसको इरेज करूँगा, अपना नाम लिखेंगे हम और उसके बाद अब मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है रीइंस्टॉल मैक ओएस और इसको कंटिन्यू करेंगे और इंटरनेट कनेक्शन इज़ रिक्वायर्ड है तो मैं यहाँ पे वाईफाई को दोबारा से कनेक्ट कर लूँगा। एग्रीमेंट को एग्री करेंगे और ओके हो गया और अब देखें हमारे पास सिर्फ एक ही ड्राइव आ रही है क्योंकि कनेक्टेड ये है और ऑनलाइन रिकवरी में यही जो है वो चीज़ें हैं और पावर सोर्स नहीं है तो हम टाइप सी वाला चार्जर भी लगा देते हैं और यहाँ पे मैं लाजमी तौर पे कहूँगा कि लाजमी लाजमी यहाँ पे आप अपना चार्जर अटैच करें। अगर तो यहाँ पे यूएसबी इंस्टॉलर हम यूज़ कर रहे होते तो गालबन ये 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाती डिवाइस, बट क्योंकि ये ऑनलाइन रिकवरी कर रही है तो डिवाइस आपकी ज़्यादा देर के लिए चलेगी। तो चार्जर आप लाजमी इसको लगाएं क्योंकि जितनी देर इसने चलना है पावर यूज़ करनी है और अगर आपकी चार्जिंग डाउन हो जाती है या बैटरी डाउन हो जाती है तो आपको ये सारी चीज़ें दोबारा से करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेती है। यहाँ पे ये 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे बता रहा है। अगर आपका जो इंटरनेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है तो ये ज़्यादा टाइम भी लगा सकता है और ऐसा भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ास्ट हो जाए डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड और इसको देखने के लिए आप यहाँ से इंस्टॉलर लॉग ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये काम भी कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखें अगर आपके पास ये नई एंट्रीज़ आ रही हैं इसमें, इसका मतलब है इंस्टॉलर अभी लाइव है, अभी कोई इश्यू नहीं है और अगर ये स्ट्रक आपको फ़ील होता है तो लॉग्स के ज़रिए आप देख सकते हैं कि अगर ये स्ट्रक हो गया तो आपने दोबारा ये काम लगाना पड़ेगा। और अभी मैं इसको लगा के सोने लगा हूँ और इंशाल्लाह फिर सुबह उठ के हम देखेंगे कि कहाँ तक ये डिवाइस हमारी रेडी होती है और क्या कुछ इसके अंदर हमें मज़ीद जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं। सो आफ्टर सो मैनी फेल्ड अटेम्प्ट्स हमारी डिवाइस जो है वो मैक ओएस इंस्टॉल हो चुका है उसमें और सेटअप में आ चुकी है और ये आप देख सकते हैं। लेट मी रिमूव द इथरनेट ऑफ। तो ये आप देख सकते हैं और अब हम इसको सेटअप करेंगे और फिर हम इसमें से यूएसबी डिवाइस की जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है उसको हटाएंगे। सो राइट नाउ हमारे पास हमारा डेस्कटॉप आ चुका है और ये आई थिंक 2019 की डिवाइस है, 32 GB रैम के साथ, 32 GB रैम और 500 GB स्टोरेज। और अब हम देखते हैं कि हमने इसमें से जो यूएसबी बूट की रिस्ट्रिक्शन है उसको कैसे डिसेबल करना है। तो राइट नाउ हमारा एडमिन अकाउंट की रिक्वायरमेंट थी वो बन चुका है और अब हम इसे दोबारा से रखते हैं अपनी टेस्ट वाली प्लेस पे। अब हम चलते हैं इसके दोबारा से रिकवरी मेन्यू में और इसको देखते हैं कि किस तरह से हमने इसमें बूट का जो मसला है वो सॉल्व करना है। डिवाइस को शट डाउन करेंगे और स्टार्ट करते वक्त आपने कंट्रोल प्लस आर दबा के रखना है, ठीक है।
ये रिकवरी का ऑप्शन है। तो पावर बटन दबा के छोड़ देना है और एक दफ़ा कंट्रोल आर दबा के रखना है जब तक आपके पास ये एप्पल लोगो नहीं आता। इसके बाद आप इसे छोड़ सकते हैं। हमारा मैक ओएस का रिकवरी एनवायरनमेंट लोड हो चुका है, तो आपने ऊपर जाना है यूटिलिटीज़ में सिस्टम स्टार्टअप यूटिलिटीज़, और ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने एंटर करना है अपने एडमिन अकाउंट का पासवर्ड एंटर करना है, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है अलाउ बूटिंग फ्रॉम एक्सटर्नल यूएसबी डिवाइस। इसको आपने अलाउ कर देना है ताकि आपके पास जो है वो यूएसबी डिवाइस के मामलात हट जाएं। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं मैकओएस साइंड वर्जन या अनसाइंड वर्जन, अगर अनसपोर्टेड वगैरह भी आपने करना है तो यहाँ पे आपने आके इसको करना होगा। और इसको करने के बाद हम इसको आई थिंक बैक कर देंगे और दोबारा से चेक करते हैं स्टार्टअप रिकवर यूटिलिटी में, तो देखें अलाउ है। अब हम एक दफ़ा टेस्ट करते हैं अपनी बूट ड्राइव के साथ। ये हमारी बूटेबल ड्राइव है जिसको हम इसमें प्लग इन करते हैं, और अब देखते हैं कि क्या ये बूट डिवाइस से जो है वो बूट होती है या नहीं। तो हम इसको दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे और ऑल्ट की को प्रेस करके रखेंगे। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद ऑल द T2 मैक्स जिनके अंदर T2 चिप लगी हुई है और इंटेल बेस्ड है ये। यहाँ पे मेरे पास सारे मैकओएस के वर्जन आ रहे हैं जितने मैंने इसमें रखे हुए हैं, और हम चलते हैं सिक्वा जो भी इसे बोला जाता है, और इसको बूट करवाते हैं। तो हमारे पास इसकी रिकवरी बूट होनी चाहिए राइट फ्रॉम अवर SSD ड्राइव। तो स्टार्टेड है अभी, हमें यहाँ पे पता चल जाएगा ब्लिंकिंग एलईडी से। तो SSD रीड हुई, तो देखें जैसे इसने रिकवरी लोड करनी शुरू की मेरी SSD की लाइट ब्लिंक करने लगी। इसका मतलब है कि मेरी USB रीड हो रही थी। और अब देखते हैं कि हमारे पास इंस्टॉलर किस ड्राइव का आता है। आई थिंक ड्राइव हिल गई थी, तो ये हमारे पास रिकवरी आ गई देखिए सीक्वा की। और हमने अपने जो USB डिवाइस से नो बूटिंग वाले जो रिस्ट्रिक्शन थी वो सक्सेसफुली हटा दी हुई है, और अब हम इसमें इजीली किसी भी USB डिवाइस से अपना जो इंस्टॉलर है वो रन करवा के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसके अंदर हमने काफ़ी कुछ नया सीखा, मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा। ये मसला मेरे साथ पहली दफ़ा आया था और इसके ऊपर मैंने रिसर्च की है। तकरीबन गालबन 24 आवर्स तकरीबन मुझे इस पे लगे हैं इस डिवाइस के ऊपर, जो कि मैंने एक्चुअल लगाए हैं रिसर्च वर्क में। और राइट नाउ आपके सामने रिजल्ट है कि ये डिवाइस, इसमें दो मेजर जो मसले थे, एक इसका मैकओएस उड़ गया था और दूसरा इसके जो USB बूट का इशू था। दोनों मसले हमने रिजॉल्व किए हैं। तो होप द कस्टमर विल बी हैप्पी। और अगर आप इस तरह का कोई काम गिफ्ट नवाज से करवाना चाहते हैं तो आप से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई लैपटॉप वगैरह बाय करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी गाइडलाइन या आपको अच्छी प्राइस के अंदर डिवाइस देने की सर्विस हम देते हैं, वो भी आप हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।